कोडे पडले रे कुणी माझ्या मनात लपले रे कुणी माझ्या मनात लपले रे खेळ कुणाला दैवाचा कळला खेळ कुणाला दैवा दर रूप तुझे निर्मळ भारी होतीस अशी तू पवित्र नारी रान गाऊर शेकोटी जाऊ बेला गालात भर राऊर हिंदी सिनेमा की एक बात हमें अच्छी नहीं लगती। ये वो बात है जिसे आपने भी नोटिस किया ही होगा। शुरू से भारत का सिनेमा अनेकों भाषाओं में विभाजित है। पंजाब से लेकर मलयालम और असमिया से लेकर गुजराती तक ना जाने दशकों भाषाओं की फिल्में साल भर रिलीज होती रहती हैं। पर क्या हिंदी सिनेमा उन लोगों की रिस्पेक्ट करता है जिसकी भाषा, कल्चर और संस्कृति चमक धमक से पूरी तरह से अनजान है? बिल्कुल नहीं। कलाकारों की बात हो रही है तो ये नहीं देखना चाहिए कि उसने हिंदी सिनेमा में काम किया था या नहीं। सत्यजीत रे ऐसे फिल्मकार हैं जिनकी ज्यादातर फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला था, परंतु उन्हें हिंदी भाषा की जान ना के बराबर थी। आज हम ऐसे कलाकार से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें मराठी फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, और वे कलाकार थे रविंद्र महाजनी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे यानी ऋषिता की आवाज आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। रविंद्र महाजनी के परिजन फिल्मों से दूर थे ही, पर इस फील्ड की कोई जानकारी भी उन्हें नहीं थी। शायद ही आपने किसी टैक्सी वाले को फिल्मों में हीरो बनते हुए देखा होगा। फिल्मी जीवन में हीरोगिरी दिखाने वाला टैक्सी वाला और असलियत में टैक्सी वाले लोग एक दूसरे से मेल नहीं खाते, परंतु रविंद्र महाजनी ऐसे हीरो थे जो फिल्मों में आने से पहले टैक्सी चलाते थे। आपके मन में महमूद का नाम आया होगा, परंतु महमूद साहब बड़े बड़े सितारों के पर्सनल ड्राइवर थे, पर रविंद्र महाजनी साधारण स्तर के टैक्सी चालक थे, क्योंकि उनका चेहरा विनोद खन्ना से मिलता जुलता था। इस वजह से लोगों ने उन्हें एक्टर बनने की सलाह दी होगी, पर हमारे हिसाब से रविंद्र महाजनी मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। किसी कारणवश उन पर टैक्सी चलाने की नौबत आई होगी, जो एक आम बात है। वैसे भी सभी लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। फिल्म स्टूडियो में ऑडिशन देने के बाद शाम होते ही वे अपनी टैक्सी निकालकर मुंबई की सड़कों पर उतरकर रात भर टैक्सी चलाते थे। ये उनका दिनक्रम ना जाने कितने महीनों तक चलता रहा, परंतु एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई और 1975 में उनकी पहली फिल्म झुंझ रिलीज हुई। ये फिल्म महाराष्ट्र के थिएटरों में खूब चली और रविंद्र महाजनी रातों रात मराठी फिल्मों के स्टार एक्टर बन गए। रविंद्र महाजनी का जन्म 1949 को पुणे में हुआ था, पर उनके स्वतंत्र सेनानी और संपादक पिताजी बेलगांव के रहवासी हुआ करते थे। रोजगार के लिए उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया और यहीं से रविंद्र की प्राथमिक पढ़ाई शुरू हुई। स्कूल के दिनों से ही उन पर एक्टर बनने का भूत सवार हो गया। नतीजा ये निकला कि वे पढ़ाई में कमजोर होने लगे। मैट्रिक की परीक्षा एक बार फेल होने के बाद वे पढ़ाई छोड़ने ही वाले थे, पर पिताजी के कारण उन्होंने दोबारा प्रयास किया। इस बार पास होने के बाद उन्हें पिताजी ने सलाह दी कि तुम अब डिग्री कर लो। इस वजह से उन्होंने मुंबई के खालसा कॉलेज में दाखिला भरा। हमारी जानकारी के अनुसार खालसा कॉलेज स्टेज शोज के कारण मशहूर हुआ करता था। जिन लोगों को एक्टिंग के साथ पढ़ाई करनी होती थी, वे लोग खालसा कॉलेज में दाखिल हो जाते थे। रमेश तलवार, शेखर कपूर, महेश भट्ट के भाई रॉबिन भट्ट और अवतार गिल जैसे काबिल कलाकार रविंद्र महाजनी के दोस्त बने। उन लोगों ने तय कर लिया था कि कॉलेज के बाद सभी लोग एक्टर बनेंगे, परंतु इस दौर में रविंद्र महाजनी पीछे रह गए और वही हुआ जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था। पर जैसे कि सयाने लोग कहते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, वैसा कुछ रविंद्र के साथ हुआ।
मराठी रंगमंच पर उनकी काबिलियत के किस्से सुनाई देने लगे थे। इस वजह से महान फिल्मकार वी शांताराम ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म झुंझ में कास्ट कर लिया और उस दिन से आज तक रविंद्र महाजनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक इंसान की हर एक फिल्म सुपरहिट कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा, परंतु रविंद्र महाजनी ऐसे कलाकार थे जिनकी हर एक फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस वजह से उन्हें मराठी सिनेमा का अमिताभ बच्चन तो कभी विनोद खन्ना कहा जाने लगा। वैसे भी उनकी शक्ल विनोद खन्ना से मिलती जुलती लगती है। मराठी सिनेमा के इस सुपरस्टार की महिमा सुनकर महान फिल्मकार एन चंदा ने उन्हें अंकुश फिल्म में कास्ट करने की कोशिश की, परंतु रविंद्र महाजनी ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। हाल ही में रिलीज हुई आशुतोष ग्वारिकर की पानीपत फिल्म में उन्होंने मराठा सेनानी मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई, तो वहीं इस फिल्म में उनके बेटे कश्मीर महाजनी भी जनकोजी शिंदे की भूमिका में दिखाई दिए। भाषा की दीवार तोड़ दी जाए तो हिंदी दर्शकों को भी सैकड़ों नए चेहरे दिखाई देंगे। उनमें लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक शराफ, महेश जाधव जैसे ना जाने कितने सारे कलाकारों के नाम भी कुछ दर्शकों को पता नहीं है।